हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप लोग। हम आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज की मिसलेनियस सॉल्व करवा रहे हैं। 4 क्वेश्चंस हम उसके सॉल्व करवा चुके हैं। चलिए आप लोगों को 5th से क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं इस लेक्चर में। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म। एक जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन हमने कितनी मान ली 2n। अब हमसे क्या कहा गया, द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ जीपी, sum of all terms of GP equal to 5 टाइम यानी 5 into sum of term occupied odd places, वो टर्म जो ऑक्यूपाई है ऑड प्लेसेस पर। तो देखिए sum of all terms का मतलब A1 A2 A3 कितने टर्म्स हैं 2n, तो यहाँ 2n लेंगे। देखिए जब यहाँ 4 लिख रहे हैं तो यहाँ 3 है ना, तो जब यहाँ 2n लेंगे तो उससे पहले एक टर्म क्या होगी 2n minus 1। सम ऑफ ऑल टर्म, तो A1 से लेके A2n सब ऐड कर दी। यहाँ कौन सी लेनी है जो ऑड प्लेस पर है, तो A1 A3 A5 और A2n माइनस 1, ये तो इवन प्लेस पर है ना। अब ये बताइए जरा, इवन इधर भी, इधर इवन ऑड दोनों है, उधर केवल ऑड है, तो हम एक काम करते हैं इधर की सारी ऑड उधर ले जाते हैं, तो हमारा कम से कम कुछ नंबर सेम हो जाएंगे उधर जाकर। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ से A1 A3 A5 A2n माइनस 1 तक हमने उधर ले ली। ये कितने टाइम्स है 5 टाइम, ये कितने टाइम है 1 टाइम। 5 टाइम माइनस 1 टाइम इक्वल टू 4 टाइम्स, क्योंकि 5 माइनस 1 इज 4। तो ये बचे आप लोगों की। अब हमसे कॉमन रेशो पूछा है, तो पहले बताइए आप लोगों को nth टर्म पता है। nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है, an इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, जहां a क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी और r क्या होता है कॉमन रेशो ऑफ जीपी। ओके, तो जरा लिखिए A2, जब यहाँ 2 रखेंगे तो AR के पास 2 माइनस 1 AR आएगा। हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि जितना नंबर लिखा उससे एक कम R आएगा। 4 है तो 3 आएगा, 6 है तो 5 आएगा। ओके, कहाँ तक है A2n तक, तो AR की पावर 2n माइनस 1, 1 लेस 4। यहाँ पर A1, जब यहाँ 1 रखेंगे 1 माइनस 1 0, A1 माने फर्स्ट टर्म। A3 3 लिखेंगे तो AR स्क्वायर, 5 लिखेंगे तो AR 4, एक टर्म कम करते जाइए। AR यहाँ 2n माइनस 1 है, तो एक कम करेंगे तो 2n माइनस 2। ओके, अब जरा एक चीज देखिए, सारे A इधर हैं और इधर भी A है, या एक काम करिए यहाँ से AR कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस एक R कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचेगा। एक R कॉमन लेंगे 2 बचेंगे, एक R कॉमन लेंगे 4। ठीक है, यहाँ से एक R कॉमन लिया है तो यहाँ एक R कम हो जाएगा, तो एक कम होने का मतलब एक माइनस होगा, जो कॉमन लेते हैं वो कम ही तो हो जाता है, तो एक R कम हो जाएगा। ओके, तो यानी 2n माइनस 1 का 2n माइनस 2। यहाँ देखिए A कॉमन आ रहा है 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4, इट्स ऑन R की पावर कितनी हो गई 2n माइनस 2। देखिए A से A क्या हो गया यहाँ से कैंसिल। अब चलिए इसका सम करिए, इसका सम क्या होगा। अब देखिए पहले बताइए टोटल टर्म कितनी, अब ये बताइए 2n टर्म थी, 2n टर्म का मतलब इवन टर्म। जैसे एक बात बताइए, अगर 8 टर्म है तो 8 में से क्या होगी हाफ इवन हाफ ऑड, तो 4 इवन 4 ऑड। जब 2n टर्म है तो इसका मतलब n इवन होगी और n ऑड होंगी, तो इसका मतलब ये टोटल काउंटिंग में कितनी टर्म्स हैं n। देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सम क्या फार्मूला, पहले ये बताइए सम का फार्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, या एस एन इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये कब होता है जब r 1 से लेस, और ये कब होता है जब r 1 से ग्रेटर। अब आपको तो दिया नहीं है 1 से ग्रेटर है या लेस है, तो हम एक काम करते हैं, चलिए ग्रेटर मानकर चल लेते हैं। बताइए a फर्स्ट टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो यहाँ आपका सम क्या होगा, a की वैल्यू रखी 1, r तो देखिए r कितना होगा जरा निकालिए। देखिए लिख देते हैं, लाइए इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 1, जरा कॉमन रेशो देखिए कैसे निकालेंगे, A2 अपॉन A1, तो R स्क्वायर आएगा ना कॉमन रेशो। और यहाँ से देखिए ये वाला करेंगे तो कितना आएगा, कंफ्यूज मत होइए, या तो एक काम करिए इनको कैपिटल R मान लीजिए, या फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म तो 1 ही है, बट यहाँ पे भी R कितना है R स्क्वायर। अच्छा दोनों तरफ सेम बनी है हमारी तो टर्म्स ही, तो हमें सम करने की आवश्यकता ही नहीं है, तो कट रही है दोनों तरफ। देखिए ये भी 1 प्लस R स्क्वायर R4 2n माइनस 2, ये भी 1 प्लस R स्क्वायर, तो सम करने की हमें नीड ही नहीं है। ये पूरा सम इस वाले सम से क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 डायरेक्ट, तो हमें तो सम भी करने की जरूरत नहीं है, देखिए सेम है ये और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, तो इसका हमें सम करने की नीड नहीं है, आर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 4। ओके, इजी हो गया, आप लोगों को ये भी नहीं करना है सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 6, इन्होंने हमें ये गिवन है, इन्होंने हमसे कहा प्रूफ करिए कि ए बी सी डी, यहाँ डी भी होना चाहिए, ए बी सी डी आर इन जीपी, चलिए करते हैं, पहले ए बी सी को जीपी में करना है पहले, मान लीजिए, तो देखिए एक बार में तीनों पेयर तो नहीं ले सकते हैं, लेट 2 पेयर ले लीजिए, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स इज इक्वल टू बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, a प्लस बी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स इंटू ए माइनस बी एक्स, तो देखिए क्या आएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स, ए सी एक्स, बी सी एक्स स्क्वायर, बी ए सी ए एक्स, बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ कैंसिल होता है, तो एक कैंसिल हो गया, सी ए एक्स भी कैंसिल हो गया, ए बी भी कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर एक्स 2b स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, कुछ गलत हो गया क्या, a प्लस बी एक्स की b माइनस सी एक्स से b प्लस सी एक्स की a माइनस बी एक्स से, ऐसे कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, ये क्या होगा ए बी बी स्क्वायर एक्स, ये कितना होगा ए सी एक्स, यहाँ से कितना होगा सी बी एक्स स्क्वायर, यहाँ करिए ये कितना होगा ए बी और ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये बचेगा, देखिए हमसे गलती हो गई यहाँ पर, एक मिनट दोबारा प्रोडक्ट करिए, देखिए वो कट गलत हो गया वहां पर, दोबारा देखिए ए बी प्लस कितना आएगा यहाँ से बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, यह आएगा आपका ए बी ए सी एक्स माइनस ये कितना आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए दोनों साइन सेम है, कैंसिल आउट, ठीक है, ये तो दोनों साइन डिफरेंट है, हमने कैंसिल कर दिए थे गलती से, ये भी सेम है, कैंसिल आउट, बाकी नहीं कैंसिल होंगे। अब देखिए आपका यहाँ बचा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स इक्वल टू ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 2b स्क्वायर एक्स और ये इधर जाएगा 2ac एक्स, 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, और देखिए अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आए तो ऐसे लिख लीजिए, इसको कैसे लिखेंगे b अपॉन a इक्वल टू c अपॉन b, ये b इधर ले जाइए a इधर, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ से ऐसे करते हैं ना, इम्प्लाइज क्या आ गया a b c r इन gp, तो बताइए कैसे बोलते हैं जीपी में, कॉमन रेशो b अपॉन ए सी अपॉन बी इक्वल होगा, या मिड वाली टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, ये भी लिख सकते हैं, इसी से आ रहा है देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो यानी कि कॉमन रेशो सेम हो गया, दैट इज इट इज इन जीपी। सिमिलरली इसी तरह से आप क्या करिए, बाकी दो को लीजिए, b प्लस सी एक्स बी माइनस सी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, करिए जरा क्रॉस, तो ये होगा b प्लस सी एक्स की क्रॉस होगी c माइनस डी एक्स से, और c प्लस डी एक्स की क्रॉस होगी b माइनस सी एक्स से, करिए यह आएगा, पहले c से करिए, बी सी प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस सी डी एक्स स्क्वायर, ये होगा बी सी प्लस बी डी एक्स माइनस ये कितना होगा सी स्क्वायर एक्स माइनस डी सी एक्स स्क्वायर, ऐसे बनेगा। देखिए ये दोनों सेम साइन है, ये भी दोनों सेम है, कट करिए यहाँ से, देखिए ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 2c स्क्वायर एक्स, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 2bdx, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक x से एक x क्या हो गया कैंसिल, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। अब देखिए बी सी डी काय में, अब देखिए आपने ए बी सी लिया हुआ था, तो बी सी और 3 आए हैं, मिड में कौन सा होना चाहिए c, इधर उधर कौन सा रखेंगे,
इसके अकॉर्डिंग रखिए, सी के इधर क्या है, बी, तो आप लिखेंगे बी सी डी आर इन जीपी। और इसको चाहे तो कॉमन रेशो में भी दे सकते हैं, कैसे देंगे बताइए, सी अपॉन बी इक्वल टू डी अपॉन सी, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ अपॉन थर्ड। तो बी सी डी जीपी, अब बताइए जरा, ए बी सी जीपी में और बी सी डी जीपी में, हेंस क्या प्रूफ हो गया, ए बी सी डी आर इन जीपी, इसका मतलब ये सारे जीपी में हो गए। यहाँ डी और बढ़ाइए, ए बी सी डी, यहाँ डी भी होगा, ए बी सी डी आर इन जीपी। तो देखिए प्रूफ हो गया ना। तो इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कोई ये वाला हार्ड नहीं था, हाँ फर्स्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल था, बट लास्टली इजी रहा। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा चांस है आने के एग्जाम में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं। आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हमारा मिसलेनियस का सेकेंड लेक्चर है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या कहा, एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स इन जीपी। यानी पहले एक काम करिए, जीपी की टर्म्स मानिए, लेट एन टर्म्स ऑफ, लेट एन टर्म्स ऑफ GPR क्या लेते हैं बताइए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1, वेयर, जहां पर ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, ओके, और आर क्या होता है आपका, कॉमन रेशो ऑफ जीपी। ओके, चलिए अब हमें क्या कहा, एस क्या है, सम, यानी इन टर्म्स का सम। तो a प्लस ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इट्स ऑन ए आर की पावर n-1, यहाँ से a कॉमन लीजिए, 1 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब अप टू आर n-1। देखिए हमें दिया नहीं है, मान लो, हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं जो हमारा r है वो ग्रेटर देन 1 है। अभी हमने आपको फॉर्मूले लिख कर दिखाए थे, वो फॉर्मूले यूज करते हैं। देखिए सम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है, ए आर की पावर n, देखिए कॉमन रेशो क्या है, दिस अपॉन दिस आर, तो ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यही तो होगा। ये ए कॉमन आया हुआ है, इसकी फर्स्ट टर्म 1 है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है आप लोगों का एन का, ए आर n-1 अपॉन r-1, यहाँ आर कॉमन रेशो कितना, आर अपॉन 1 आर, तो कॉमन रेशो की जगह लिखा, बट ए कितना है 1, फर्स्ट टर्म। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म लेंगे, यहां से नहीं चेक करेंगे। तो ये आपका एस आ गया, हमसे यहाँ क्या कहा, एस की पावर एन करिए, यही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगी आर की पावर n-1 की पावर n और r-1 की होल पावर n। एक तो ये चीज फाइंड हो गई, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा P क्या है, प्रोडक्ट, तो P इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट, A इंटू ए आर, आप लिखिएगा यहाँ, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब बताइए टोटल टर्म कितनी है, n, सब में a आ रहा है, तो इसका मतलब देखिए a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए 3 टाइम a क्यूब, तो n टाइम लेंगे तो a n आएगा। फिर दोबारा सुनिए, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए 3 टाइम a क्यूब, तो n टाइम कितना होगा, a की पावर n। बट देखिए r यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट में लेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, पावर इंक्रीज हो रही है। इसकी पावर कितनी है, 1, ये 2, ये 3, तो सब ऐड होंगी ना, ये कितनी होंगी, n-1। तो देखिए जरा, अगर आप लोगों को याद हो, आप ये पढ़कर आए हैं, अभी से इक्वेशन 2 डालिए, आप ये पढ़कर आए हैं, 1 + 2 + 3 इट्स ऑन n, इसको बोलते हैं समेशन n, और इसका आंसर होता है n + 1/2, यानी कि जहां से जहां तक ये n तक ऐड किया तो यहाँ n यूज करते हैं, बट आपके में n की जगह क्या है, n-1। तो अगर आप ये वैल्यू निकालें कहाँ तक, n-1 तक, तो आप यहाँ पे n की जगह n-1 रिप्लेस करिए, आप n की जगह n-1 रिप्लेस करिए, तो आंसर आ गया n-1/2। ओके, फिर दोबारा देखिए n तक का सम ये है, n-1 तक का लेने के लिए n की जगह n-1
1 रिप्लेस करिए, अब ये पुट करिए 2 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो आप लोगों का यहाँ से p आएगा a की पावर n r की पावर n n n माइनस 1/2। देखिए जरा हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आई n n, ये क्या वैल्यू आई है n n माइनस 1/2, किसकी है ये 1 + 2 + 3 इट्स ऑन n माइनस 1 तक का सम। तो हमने यहाँ पुट कर दी r के ऊपर, ठीक है। यहाँ क्या चाहिए p², यही p² कर लीजिए, कम से कम फिर बाद में आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए जब इसका स्क्वायर होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये a की पावर 2n n n माइनस 1 आएगा। ओके, हमने p² भी फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हमसे कहा r क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। r दिया हुआ है सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल a का 1/a लिखिएगा, ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स। तो हमने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। अब इनका सम करना है, पहले एक काम करा करिए, कॉमन निकाल लिया करिए, थोड़ा इजी हो जाता है हमारा क्वेश्चन। ये आ गया आपका टर्म्स का सम। अब जरा देखें यहाँ फर्स्ट टर्म क्या गिवन है सीरीज की, इस सीरीज की फर्स्ट टर्म 1 है, और अगर हम इसका कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं तो वो क्या होगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी 1/r। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप r को 1 से ग्रेटर लेकर चले तो ये 1/r 1 से लेस होगा, ऐसा नहीं हो यही फार्मूला दोबारा अप्लाई कर दें। अब 1 अगर r 1 से ग्रेटर, जैसे r = 2 है तो 1 से ग्रेटर है तो 1/2 तो 1 से लेस होगा ना, तो ध्यान रखेंगे अगर r ग्रेटर देन 1 है तो 1/r लेस देन 1 होगा। तो इसकी कैसे लेंगे आप लोग, तो यहाँ जो आप SN यूज करेंगे वो लेंगे a1 माइनस r की पावर n/1 माइनस r। लीजिए जरा 1/a, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है a हमारी है 1 माइनस r की जगह 1/r हो गया, टर्म तो इसमें भी यानी है, और यहाँ भी इसकी जगह 1/r हो गया, ठीक है। एलसीएम लेते हैं जरा 1/a, बताइए क्या होगा ये, देखिए ऐसे लिखेंगे r की पावर n/1 माइनस, इसका एलसीएम ले लेते हैं r माइनस 1/r। ओके, तो देखिए r क्या आएगा 1/a, इस r की पावर n को एलसीएम लेते हैं, नीचे r की पावर n आ गया, इसको रिवर्स कर लें तो r/r माइनस 1 ये बनी है हमारी। अब r को क्या करें, r की पावर n करिए, जरा करिए r की पावर n कितना आएगा बताइए 1/a की पावर n, r की पावर n माइनस 1 की पावर n, r की पावर n का स्क्वायर हो गया, r की पावर n, यहाँ क्या आ रहा है r की पावर n अपॉन r माइनस 1 की पावर n, ठीक है। अब जरा देखिए पहले एक काम करते हैं, हमने यहीं पे प्रोडक्ट कर लेते तो पता चल जाता हमें। अच्छा यहाँ p² rn करना है, करिए जरा p² इंटू rn, p² है a की पावर 2n r की पावर n माइनस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए इसकी इससे प्रोडक्ट करनी है, क्या आ गया a की पावर n, देखिए r की पावर यहाँ कितनी है, ये देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा आपको r की पावर n माइनस, या तो उसे ऊपर ले जाइए ऐसे नीचे लाइए, अभी देख लेंगे कौन सा वाला लाना है, s की पावर n के इक्वल है। चलिए इसको नीचे ले आते हैं, ये कितना हो गया बताइए r की पावर, ये कितना हो गया n² ना, और यहां से ये पावर नीचे आएगी कितनी हो गई n, ठीक है 1/r माइनस 1 की पावर n। अब जरा देखिए इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो a की पावर n बचेगा, देखिए ये भी n² माइनस n है और ये भी n² माइनस n है, तो ये कैंसिल हो रहा है आप लोगों का, एक टर्म रह गई ना लिखने से, r की पावर n माइनस, देखिए ध्यान से ये भी n² माइनस n है, ये भी, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, इससे एक टर्म कट जाएगी, देखिए कैसे कटी है 2n में से n माइनस किया है, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है r की पावर n माइनस 1 की पावर n, r माइनस 1 की पावर n, तो आप लोगों का p² rn कितना आया
ए की पावर एन, आर एन माइनस वन की पावर एन और आर माइनस वन की होल पावर एन, ये आया है आप लोगों का पी स्क्वायर। चेक करिए क्या एस एन के इक्वल है, ए एन आर एन माइनस वन की पावर, देखिए आ गया। तो यानी क्या आ गया, फ्रॉम 1 2 3 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिला हमें, पी स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू एस एन। जरा देखिए यही प्रूफ करना था, पी स्क्वायर आर एन इज इक्वल टू एस एन। एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें एन टर्म्स ऑफ जीपी माननी थी, हमसे कहा एस क्या इन सबका सम, हमने ए को कॉमन लिया, ये बना, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, कॉमन रेशो आर है, यहाँ पर हमने मान लिया कि जो कॉमन रेशो है माना वो 1 से ग्रेटर है, तो फार्मूला ले लिया ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन, ए 1 है ये डाल दिया। अब एस एन करना था क्योंकि यहाँ पर दिया था, हमने एस की पावर एन कर ली। पी क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, हमने प्रोडक्ट कर दी, ए कितने टाइम्स है, सब में है एन टाइम हो गया, आर की पावर ऐड करिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, एन माइनस वन तक। हमें ये फार्मूला पता है, समेशन एन एन प्लस 1/2 होता है, हमें एन माइनस वन तक करना है, तो आप एन को एन माइनस वन से रिप्लेस करिए, तो हमें इसका आंसर मिल गया। इसका आंसर उठा के यहाँ पे पुट करिए। अब पी का क्या चाहिए हमें, स्क्वायर, तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आर क्या कहा है, रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल माने इन टर्म का रेसिप्रोकल करिए 1/, और सबको ऐड करिए, 1/, ए कॉमन लीजिए। आप ध्यान रखिएगा ये जो आया है, आर को अगर 1 से ग्रेटर माना था तो 1/r 1 से लेस होगा। अब कॉमन रेशो क्या, फर्स्ट टर्म तो 1 है, बट कॉमन रेशो 1/r/1 1/r आ रहा है, तो 1 से कम है, इस बार एस एन क्या लेंगे, ए 1 माइनस आर की, यहाँ गलती हो जाती है, यही फार्मूला आप लोग यहाँ ले लेते हैं और वो पैटर्न वहां बनकर नहीं आता। ठीक है, इसकी जगह 1/r लिख दिया, ए की जगह 1 पुट किया, ये आ गया, यहाँ एलसीएम लिया आर माइनस 1/r, ये रिवर्स हो जाएगा और यहाँ आर एन माइनस 1 बन गया। ठीक है, आर की पावर कितनी लेनी है, एन, एन पावर ले ली तो पूरे पर एन पावर कर दीजिए। ठीक है, ये आर की पावर एन स्क्वायर, इस एन को नीचे ले आइए, तो कितना हो गया, एन स्क्वायर माइनस एन, देखिए भी एन स्क्वायर माइनस एन कैंसिल आउट, ये एन ऊपर चला जाएगा तो 2n में से एन क्या हो गया, सबट्रैक्ट। अब हमने देखा ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, तो हमने लिख दिया पी स्क्वायर आर एन इक्वल टू एस। थोड़ा सा मुश्किल, यानी हार्ड नहीं है, लेंथी है क्वेश्चन केवल। ओके, सम आप लोगों को आता है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप लेंथी देखकर आप लोग घबरा क्यों जाते हैं, लेंथी देखकर, जब हमें आता है फंडामेंटली हमारा सब कुछ पैटर्न क्लियर है, तो फिर हमें क्या क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन को करने में। ओके, तो ऐसा नहीं है लेंथी देखा घबरा गए, नहीं, आप लोग कंसंट्रेशन रखिए, करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा और श्योरली होगा। ओके, गुड डे एंड गुड लक।